फिर से इतवार को हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर है? हालेलुया। और कितने लोगों को खुशी होती है कि प्रभु यीशु से मिलने जा रहे हैं। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं यहाँ पर। आमीन। जब हम चर्च आते हैं तो हम प्रभु यीशु से मिलने, प्रभु यीशु को देखने के लिए आते हैं। आमीन। हालेलुया। और सचमुच जब आप प्रभु यीशु से मिलने आते तो बहुत आनंदित हो, खुश हो। और फिर जब हम आराधना करते तो विश्वास करें हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं। आमीन। और जो प्रेयर्स होती हैं, जो दुआएं होती हैं, वो उस समय आप प्रभु को अपनी दुआएं, उस समय आप प्रभु को अपनी बातें कहा करें। हालेलुया। जैसे कई बार आप बाद में मेरे पास आकर कहते हैं कि पास्टर जी ये दुआ कर दो, ये दुआ कर दो। ये आपके लिए बहुत ही सुंदर समय होता है। आमीन। आपको लगता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, आप मुझे बताएंगे, मैं परमेश्वर को बताऊंगा। पर ये जो समय होता है आराधना का, ये समय होता है आप सीधा सीधा प्रभु से बात कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आप सीधा सीधा प्रभु को ही कह सकते हैं, प्रभु जी मुझे ये समस्या है, प्रभु मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, प्रभु मुझे ठीक करें, प्रभु मुझे अच्छा करें। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह आपके सुनकर आपको उत्तर देने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये संडे जो दिन है, ये प्रभु का दिन है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रेरित यूहन्ना इस बात को कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आमीन। हालेलुया। प्रभु के दिन। हालेलुया। और प्रभु का दिन कौन सा होता है? एतवार। संडे जो है, ये संडे प्रभु का दिन है। कौन सा दिन, किसका दिन है? प्रभु का दिन है। मैं रात भी बच्चे में सिखा रहा था कि हम 2024 ईस्वी में रहते हैं। ईस्वी का मतलब ईसा के बाद। हालेलुया। और इंग्लिश में लिखा जाता है एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी, प्रभु का साल। आमीन। प्रभु का साल और प्रभु का दिन एतवार। हालेलुया। जो सारी दुनिया में खुशी के साथ मनाया जाता है। आमीन। और आप सब भी इस दिन को मनाने के लिए आए, आप सब ने इस दिन को पवित्र जाना, आप यहां पर आए तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया। जब भी आप चर्च आते हैं तो आप रिवॉर्ड माइंडेड रहें। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हैं तो आप विश्वास करके आए, सोच कर आए कि मैं आज जा रहा हूं, मुझे कुछ आशीष मिलेगी। आमीन। मुझे बरकत मिलेगी। हालेलुया। और सचमुच आपके ऊपर बरकत आएगी। जब प्रीति ने गवाही दी, प्रीति ने क्या कहा कि मैं सोच रही थी कि प्रभु से बात करे, प्रभु मुझे छुए, प्रभु मुझे आशीष करे, और इसको छुआ। हालेलुया। गोमसी भी सोच गया कि मुझे चर्च जाना है तो जाना ही है। आमीन। तो सचमुच जब आप चर्च आ रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं, तो आप एक रिवॉर्ड माइंडेड लेकर आए। आमीन। हालेलुया। ऐसे ना है कि हाँ जा रहा हूं, जाना पड़ेगा, पास्टर ने गुस्सा ना हो जाए कभी। हालेलुया। ऐसे सोच के कभी ना आए। हालेलुया। फिर आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। आमीन। आप प्राप्त करने की इच्छा से लेकर आए। आमीन। चर्च आते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा लेकर आए। आमीन। कि मैं आज चर्च जा रहा हूं, प्रभु के भवन में जा रहा हूं, और प्रभु के भवन से मैं आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करके आऊंगा। आमीन। हालेलुया। बीमार है तो चंगाई लेकर आऊंगा, दुखी है तो शांति लेकर आऊंगा। आमीन। आनंद और शांति लेकर आऊंगा आज मैं। हालेलुया। तो सचमुच जब आप भवन में आते हैं तो प्रभु के भवन में आने से पहले आप प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करके कि प्रभु आज मैं आपके भवन में जा रहा हूं और मैं आशीष को लेकर जाऊंगा, मैं बरकत को लेकर जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें एक कहानी बताता है, जो एक औरत की कहानी है। और उस कहानी में क्या होता है, उसके पास भी कोई बच्चा नहीं होता। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं हन्ना की बात कर रहा हूं। आमीन। हन्ना के पास एक भी बच्चा नहीं होता, पर अब वो अपने पति को कहती है कि तू दूसरी शादी कर, तेरे पास बच्चे हो जाएंगे। और दूसरी शादी से बच्चे हो भी जाते हैं। और अब जो दूसरी औरत होती है, उसके पास जब बच्चे हो जाते हैं तो वो हन्ना को ताना मारती है कि देख, तू भवन में भी जाती है, तू परमेश्वर के मंदिर में भी जाती है, और फिर भी तेरे पास बच्चा नहीं हुआ। परमेश्वर भी तेरी नहीं सुनता। हालेलुया। पर क्या परमेश्वर सुनता नहीं है? जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर आपकी सुनते हैं। आमीन। हालेलुया। और वो फिर से दुखी होकर, बहुत परेशान होकर परमेश्वर के भवन में जाती है, और वहां पर जाकर रो रो कर प्रार्थना करती है। उसके होंठ तो हिल रहे थे, पर लिखा है बाइबल में कि उससे आवाज नहीं आ रही थी। वो इतने ज्यादा दुखी थी, इतने ज्यादा तकलीफ में थी। हालेलुया। और जैसे मैं यहां बैठा था, ऐसे ही प्रभु का सेवक जो वहां पर बैठा होता है, वो उसे देख रहा होता है और सोचता है कि शायद ये नशे में है, कोई नशा करके यहां पर आ गई है। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि उसने उससे कहा कि अपना नशा उतार और फिर प्रभु के भवन में आके आराधना करना। पर वो कहती, मैं नशे में नहीं, मैं दुखिया हूं। आमीन। मैं मन की दुखिया हूं, और अपने प्रभु से मैंने दिल की बात खोल कर कह दी है। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं,
जब राजा सुलेमान ने प्रभु का भवन बनाया था तो वहां पर लिखा था कि हे परमेश्वर, अब से जो भी प्रार्थना इस स्थान में बैठकर करी जाएगी उसे तू सुन लेना। आमीन। और परमेश्वर उसको उत्तर दिया, मेरी आंखें मेरे कान नित्य यहीं पर लगे रहेंगे। आमीन। मेरा नाम यहीं पर वास करेगा और जो लोग यहां पर बैठ के प्रार्थना करेंगे उनकी प्रार्थना को मैं सुन लूंगा। आमीन। हालेलुया। तो हन्ना जब वहां पर रो रही थी, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। एली जो प्रभु का सेवक वहां बैठा है, उसने उसकी आवाज को नहीं सुना, परंतु हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि जो भी प्रार्थना इस स्थान में बैठकर करी जाएगी उसे मैं सुन लूंगा। आमीन। उसे मैं सुन लूंगा। आमीन। हालेलुया। और सचमुच जब आप भी यहां पर आकर प्रार्थना करते हैं, आप भी यहां पर बैठकर दुआ करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं भी सुन ली जाती हैं। आमीन। आपकी दुआएं भी सुन ली जाती हैं। हालेलुया। आप विश्वास के साथ आए। आमीन। और रिवॉर्ड माइंडेड लेकर आए कि हाँ, मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूं तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे कुछ इनाम मिलेगा। आमीन। हालेलुया। छोटे बच्चे जब उनको बताया जाता है कि तुझे ये मिलेगा, तुम ये करो, और वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। आमीन। हालेलुया। पर यदि उनको कही जाए पढ़ो 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 पढ़ो, तो कुछ नहीं करते। हालेलुया। पर उन्हें कुछ कह दिया कि हाँ, तुझे ये मिलेगा, तुझे ये इनाम मिलेगा, तुम ये करके दिखाओ, तो वो कर देते हैं। आमीन। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी आशीष और ब्लेसिंग तब उतर आती है जब आप रिवॉर्ड माइंडेड के साथ आएंगे कि मुझे प्रभु के भवन में पहुंचना है। आमीन। मुझे प्रभु के भवन में जाना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। रीबा शानदारा बारा बारा। हालेलुया। भजन संहिता 69, भजन संहिता 69 और इसका 9 वचन, वर्स 9। भजन संहिता चैप्टर 69 और उसका वर्स भी 9। हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हो गया। हालेलुया। मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हो गया। आमीन। हालेलुया। मुझे तेरे भवन की धुन लगी हुई है प्रभु। आमीन। प्रभु का सेवक राजा दाऊद इस बात को कह रहा है कि मुझे तेरे भवन की धुन लगी हुई है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तेरे भवन में तेरा वास है, तेरे भवन में तू रहता है। आमीन। तेरा भवन तेरे रहने का स्थान है। भवन का मतलब क्या होता है? प्रभु का घर। आमीन। परमेश्वर का घर। हालेलुया। और फिर अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे तेरे भवन की धुन खाई जा रही है। आमीन। मुझे तेरे भवन की धुन खाई जा रही है परमेश्वर। हालेलुया। आज वही धुन आपके अंदर भी होनी बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। जब आपको पता चलता है कि संडे चर्च है तो आपके अंदर भी धुन लगी जाएगी, आज संडे चर्च है, मुझे चर्च जाना है। आमीन। हालेलुया। चर्च क्या है? प्रभु का घर है। आमीन। चर्च क्या है? परमेश्वर का घर है। हालेलुया। जहां प्रभु रहते हैं। आमीन। हालेलुया। तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। आमीन। भजन संहिता 122 अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 122 को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आमीन। वही राजा दाऊद जो कह रहा है कि मुझे तेरे भवन की धुन खा जाएगी, वही राजा दाऊद कह रहा है कि जब मुझसे कहा गया कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। तब मैं क्या हो गया? आनंदित हो गया। आमीन। मैं खुश हुआ जब मुझे कहा गया कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें। हालेलुया। क्या आप आज खुश हैं? क्या आप खुश हैं आज? क्या आप आनंदित हैं आज? किस लिए? क्योंकि आप प्रभु के भवन में हैं। आमीन। क्योंकि आप कहां पर हैं? प्रभु के भवन में हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप क्या हो? आनंदित हो, खुश हो, क्योंकि आज प्रभु के भवन में और यहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद हैं और प्रभु यीशु मसीह मौजूद हैं तो आप जो चाहे मांगे प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। 4 आयत में देखिए क्या लिखा है, वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। आमीन। इस भवन में क्या होता है? इस भवन में गोत्र गोत्र के लोग, जाति जाति के लोग क्या करने के लिए आते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आते हैं। आमीन। आज आपके लोगों ने, कितने लोगों ने आराधना दी प्रभु को, धन्यवाद दिया प्रभु को? हालेलुया। आपने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को आदर दिया, प्रभु को आराधना दी। आगे लिखा है, वे यह इज़राइल के साक्षी हैं। आमीन। वहां तो न्याय के सिंहासन है, दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं, और यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। आमीन।
जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, परमेश्वर के भवन के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर के भवन से प्रेम रखते हैं, वो क्या रहे? कुशल से रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति, तेरे महलों में कुशल होवे। आमीन। अपने भाइयों और अपने संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं कहूंगा कि मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। आमीन, हालेलुया। राजा दाऊद यहाँ पर जो प्रभु का सेवक है, वो पहले तो कह रहा है कि मुझे तेरे भवन की धुन खाई जा रही है प्रभु। आमीन, हालेलुया। और फिर कह रहा है कि मैं आनंदित हुआ जब मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले। आमीन, हालेलुया। इसी राजा दाऊद के समय में जब इसी राजा दाऊद ने सोचा था कि हम प्रभु के लिए एक भवन बनाएंगे। आमीन, हालेलुया। और कब सोचा था? कि जब परमेश्वर ने इसको इसके सारे शत्रुओं से विश्राम दिया, इसके सारे शत्रुओं को परमेश्वर ने इससे हरवा दिया, तब ये आराम से कहता है कि मैं अब अपने प्रभु के लिए एक भवन बनाऊंगा। आमीन, मैं अपने प्रभु के लिए एक घर बनाऊंगा। और फिर अब प्रभु के लिए एक भवन बन चुका है। आमीन, प्रभु के लिए घर बन चुका है। हालेलुया। और अब कह रहा कि मुझे तेरे भवन की धुन खा जाएगी। आमीन, क्योंकि तेरे भवन में तेरा वास है। हालेलुया। तेरे भवन में तू रहता है। आमीन, तेरे भवन में तू खड़ा है। हालेलुया। और मैं वहां से आशीष पाऊंगा, हम वहां से शांति पाएंगे। आमीन, हम सब वहां पर जाकर आनंदित होंगे। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करेंगे। पिछले हफ्ते हमने एक वचन सुना था, पिछले हफ्ते एक खोजा था जो क्या करने आया था, जो गाजा से कहां से आया था, जो रानी कंदाके का खजांची और मंत्री था, वो इतनी दूर से यरूशलेम में प्रभु की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आया था। आमीन, हालेलुया। इतनी दूर से एक व्यक्ति दूसरे देश से जो अफ्रीका से आया था, अफ्रीका से एशिया महाद्वीप तक आया और वहां पर जाकर उसने क्या की? प्रभु की आराधना करी। आमीन, हालेलुया। और जब वो खाली सिर्फ आराधना करके जा रहा था, उसे अभी नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। बस उनको ये पता था कि इनका परमेश्वर है। आमीन, उनको ये पता था कि ये जो भवन है ये परमेश्वर का, एलोहीम परमेश्वर का भवन है। आमीन, हालेलुया। ये एल एलियोन परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। और फिर उस व्यक्ति ने जाके वहां पर आराधना करी और आराधना करके अपने घर को जा रहा है। हालेलुया। और मार्ग में जाते जाते ही परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा, फिलिपुस को, कि जा इसके रथ के साथ मिल जा और इसे बता कि यहां पर क्या करने आया था। आमीन, हालेलुया। और उसे बताया गया कि देख, यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, और उसी ने मुझे भेजा है कि जाकर तुझे सुसमाचार बताऊं। आमीन। जो सिर्फ खाली आराधना करने के लिए आया था, पर उस आराधना के बदले से क्या मिल गया? उद्धार, मुक्ति और शांति, चंगाई मिल गया। आमीन, हालेलुया। और वो प्रभु के आनंद से भर के अपने देश को चला गया। आमीन, हालेलुया। तो ये प्रभु का भवन है। आमीन। इस भवन के लिए हमें धुन लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। इस भवन के लिए हमारे अंदर लगन हो, प्रेम होना हमारे लिए अंदर बहुत जरूरी है। आमीन, क्योंकि यहां से हमें आशीष मिलती है। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो आपको आशीष मिलती है। आमीन। हमारे सिस्टर है करनाल चर्च में, तो वो हर बार गवाही देते कि हर मीटिंग में मुझे कुछ ना कुछ आशीष मिलती है। आमीन। जब भी करनाल चर्च में प्रेयर होती है तो कहती है मुझे हर मीटिंग में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलती है। आमीन। और 8 तारीख को हम करनाल के लिए जा रहे हैं, तो आप करनाल वाली मीटिंग में आप यहाँ पे लाइव यूट्यूब पे देख सकते हैं, और यूट्यूब पे आप फिर एक और गवाही को उसकी सुनेंगे जरूर। आमीन। हर मीटिंग में उनके पास गवाही होती है। आमीन। क्योंकि एक विश्वास से करती कि मैं प्रभु के भवन के लिए काम कर रही हूँ, मैं प्रभु के भवन में जा रही हूँ तो मुझे कुछ आशीष मिलेगी। आमीन, हालेलुया। आज आप यहाँ पर आए तो आप भी रिवॉर्ड माइंडेड रहे। आमीन। कि मैं प्रभु के भवन में आया हूं, चाहे बारिश थी, चाहे मौसम सर्दी का था, कैसा ही था, पर आप यदि विश्वास के साथ आए हैं कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा तो जाऊंगा, मुझे आशीष मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, चंगाई छुटकारा मिलेगा, तो जरूर आपके जीवन में होगा। आमीन। क्योंकि प्रभु आपको खाली नहीं जाने देंगे। आमीन। लिखा वो अपने खोजियों को इनाम देता है। आमीन। प्रभु अपने खोजियों को इनाम देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु किसी को व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया। प्रभु अपने खोजियों को क्या देता है? इनाम देता है। आमीन। आज कितने लोग इनाम प्राप्त करेंगे प्रभु से? आमीन। कहीं मेरे साथ, प्रभु यीशु, मैं आज विश्वास के साथ आपके भवन में आया हूं और विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन को आशीष से, चंगाई से, छुटकारे से भर देंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया।
आज यदि आपको सचमुच प्रभु के भवन की धुन लग गई है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपको उठा रहे हैं, आमीन। परमेश्वर आपको भी बनाने जा रहे हैं, आपको बढ़ाने जा रहे हैं, आपको ऊंचा करने जा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। आप खाली नहीं रहेंगे आज यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि परमेश्वर के भवन की धुन यदि आपको लगी हुई है, हालेलुया। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए इंसान बनकर आया, मनुष्य बनकर आया, उसको भी सेम टू सेम ऐसी ही धुन लगी हुई थी, हालेलुया, हालेलुया। उसे भी सेम टू सेम ऐसी ही धुन लगी हुई थी। वो भी परमेश्वर के भवन से जो यरूशलेम में था बहुत प्यार करते थे, आमीन, हालेलुया। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया, आमीन, हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ यरूशलेम में ही, यहां पर यीशु मसीह की डेथ हुई और यहीं पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, आमीन। और इसी यरूशलेम शहर से यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और वहीं पर दोबारा वापस भी आएंगे, आमीन, हालेलुया। और जब यीशु मसीह के समय में वो भवन परमेश्वर का वहां पर था, तो यीशु मसीह भी वहां पर पर्व मनाने के लिए जाया करते थे, आमीन। यहां पे लिखा है यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों को पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उल्ट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि मंदिर में कोई भेड़ें बेच रहा है, कोई कबूतर बेच रहा है, कोई बैल बेच रहा है, किसके लिए? परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए, हालेलुया। बड़ी से बड़ी चीजें वहां पे रखी हुई हैं, सजाई हुई है, पैसों का लेन देन हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक रस्सी का कोड़ा बनाया और सब चीजों को, बैलों को, भेड़ों को वहां से छोड़ दिया, आजाद कर दिया। और सब लोग देख रहे हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई तू हमारी संपत्ति के साथ क्या कर रहा है, हालेलुया। कोई यीशु मसीह को इतनी हिम्मत नहीं कह रहा कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने हमारी बैलों को क्यों जाने दिया, तूने हमारे भेड़ों को क्यों आजाद कर दिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जाके उनके पीड़े उलट दिए, उनके पैसों को बिखेर दिया, पर कोई यीशु मसीह से यूं नहीं कहता कि प्रभु यीशु तूने ऐसा क्यों किया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात कही, हालेलुया, कि तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया है? व्यापार का घर बना दिया है, आमीन। क्योंकि लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, आमीन, आराधना का घर कहलाएगा, दुआ का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है, हालेलुया। तो क्या कह रहा है प्रभु यीशु ने? क्या कहा? इन्हें यहां से ले जाओ, आमीन, और मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ, आमीन। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ, हालेलुया। फ्री माइंड से आप क्या करें? यहां पर आकर आराधना करें, आमीन। खुले मन से आके प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। मुझे ये ना कहना पड़े कि आप जोर से कहो, आप हाथ उठा के कहो, आपके अपने आप हाथ उठे होने चाहिए, आमीन। क्योंकि ये प्रभु का घर है, आमीन। ये परमेश्वर का घर है जहां पर आप सब आराधना कर सकते हैं, आमीन। जहां हम सब मिल के पूरे दिल से, खुले आत्मा हाथ में से हम क्या कर सके? आराधना कर सकते हैं, हालेलुया। आज जब आराधना हो रही थी, मेरा कोट्स लगाने को मन नहीं कर रहा था, मैं खुद भी अपने हाथ उठा के आराधना करने जा रहा था, हालेलुया। तो ऐसे ही सेम टू सेम आपके जीवन भी होना चाहिए, आमीन। आज यदि मैं आज आगे हूं, आप सबके साथ बातचीत कर रहा हूं, आप सबको समझा रहा हूं, तो शायद यही जो मन है कि हाँ मैं प्रभु की आराधना खुल के कर पाया, तो उसी ने शायद मुझे आगे किया है, आमीन, हालेलुया। जब आप भी प्रभु की आराधना पूरे दिल से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएंगे, आमीन, हालेलुया। खुशी से प्रभु के भवन में आएंगे, परमेश्वर आपके कामों को बढ़ा देंगे, आमीन, आपको बढ़ाएंगे, हालेलुया। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहे हैं कि आराधना का घर तो है, पर उसे क्या बना दिया है? डाकू की खो बना दिया है, व्यापार का अड्डा बना दिया है, हालेलुया, प्रभु के भवन को, आमीन। और अब यदि हम भी इसे सिंपल ऐसे ही अब ना आराधना में हाथ उठा रहे हैं, ना दुआ कर रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं? प्रभु के भवन को बोरिंग बना रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। और फिर हमारे जीवन में ब्लेसिंग, आशीष नहीं आ पाएगी, हालेलुया। अगर आशीष और ब्लेसिंग हमें चाहिए तो हमें भी पूरे खुले दिल से प्रभु की आराधना स्तुति करनी चाहिए, आमीन,
हालेलुया। परमेश्वर के भवन को बंद ना करें, आमीन। परमेश्वर के भवन को सिंपल बोरिंग ना बनाएं, आमीन। परमेश्वर के भवन को आनंदित से भरा हुआ बनाएं, हालेलुया। आशीष से भरा हुआ समझे, आमीन, हालेलुया। यहां पर यो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, आमीन। मेरे पिता का घर क्या है? आराधना का घर है, प्रार्थना का घर है, हालेलुया। तो यहां पर जब आप आते हैं, प्रार्थना और आराधना करें, आमीन। खाली ना बैठे, हालेलुया। मान लीजिए आप पहली बार आए हैं, नए हैं, आपको आराधना नहीं करनी आती, पर फिर भी जो बोला जा रहा है उसे सुने, आमीन। उसके अंदर लीन हो, हालेलुया। आप जरूर ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे, आमीन। आप जरूर आशीष को पाएंगे, हालेलुया। और आगे लिखा है, तब उसके चेलों ने को स्मरण आया कि लिखा हुआ है कि तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी, आमीन, हालेलुया। चेलों को याद आया जो हमने पहले वचन पढ़ा कि हाँ, परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद ने कहा था कि तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। सचमुच यीशु मसीह को भी परमेश्वर के भवन की धुन है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भी क्या है? परमेश्वर के भवन की धुन है। पर इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है हमको कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, आमीन, हालेलुया। वो कहने लगे, उनके पास ये कहने का अधिकार नहीं था, तूने क्यों हमारे पीड़े उल्ट दिए? तूने क्यों हमारे पशुओं को बाहर भेज खदेड़ दिया? क्यों हमें हमारे कबूतरों को उड़ा दिया? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तू जो ये काम करता है इसलिए हमें तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, हम तेरा विश्वास करें। यीशु मसीह ने एक चिन्ह कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दोगे तो मैं इसे 3रे दिन खड़ा कर दूंगा, आमीन, हालेलुया। क्या कोई मंदिर, कोई बिल्डिंग 3 दिन में खड़ी हो सकती है? हालेलुया। अभी फिलहाल में क्या हुआ है? राम मंदिर बना है, कितने साल बाद बना है? कह रहे 500 साल के बाद है, और बनाने में भी बहुत टाइम लग गया। तो कोई भी मंदिर 3 दिन में खड़ा नहीं हो सकता, हालेलुया। पर आगे देखिए पढ़ेंगे, यहूदियों ने कहा इस मंदिर को बनाने में हमें 46 वर्ष लगे हैं, हालेलुया। ये लोग भी क्या बोल रहे हैं कि हमें इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। कितने साल? 46 वर्ष, 46 दिन नहीं, 46 महीने नहीं, 46 साल लगे हैं, आमीन। 46 ईयर्स लगे हैं, हालेलुया। परंतु और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, आमीन। प्रभु यीशु ने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्हें पवित्र शास्त्र और अपने वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति करी, आमीन, हालेलुया। पर प्रभु यीशु ने किसके बारे में कहा था? अपनी देह के मंदिर के विषय में, आमीन, अपने शरीर के मंदिर के विषय में, हालेलुया। क्योंकि प्रेरित पौलुस आगे प्रभु का वचन में हमें कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन और 17 वचन में देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, कौन परमेश्वर का मंदिर है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, आमीन। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हालेलुया। और इस मंदिर को बनाने के लिए भी परमेश्वर को कितने साल लगे? 2000 साल, हालेलुया। 2000 साल नहीं, बहुत ज्यादा साल लगे हैं, आमीन, हालेलुया। जब आदम ने पाप किया, आदम के पाप करने से पहले परमेश्वर आदम के साथ रहा करते थे, आमीन। पर जब आदम ने पाप किया तब से लेके यीशु मसीह तक का लगभग 4000 साल का समय, हालेलुया, 4000 साल का समय परमेश्वर को लगा इस मंदिर को फिर से बनाने के लिए, आमीन। तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। बोलेंगे सब कि तुम्हारी देह क्या है? परमेश्वर का। किसकी देह? किसकी देह? कहे मेरी, हालेलुया। किसकी देह है? किसकी देह परमेश्वर का मंदिर है? आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है, आमीन। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, आमीन, हालेलुया। जब आदम को बनाया, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और उसके अंदर अपना आत्मा फूंक दिया। पर परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम तू पाप ना करना, तू पाप ना करना। तो उसने पाप किया और पाप करने से वो मर गया, आत्मा उसका डेड हो गया, हालेलुया। पर आदम शारीरिक तौर पे तो जीवित रहा, पर उसके अंदर से जो प्रभु का आत्मा था वो निकल गया, हालेलुया।
फिर उसके बाद क्या होता है, 4000 साल समय का वेट होता है, यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह आकर मेरे और आपके हम सब के पापों के लिए अपना लहू बहाते, हमारे लिए क्रूस पर जान बलिदान करते और हमें धोकर पवित्र करते और हम सब को फिर से पापों की क्षमा दिलवाकर परमेश्वर का आत्मा दान करवाते हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर हमारे लिए वचन आता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा। आमीन। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आमीन। हम सब मिलके परमेश्वर का मंदिर हैं। आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जो भी हमारे मंदिर को या फिर हमें नष्ट करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। आमीन। इसलिए जो कोई भी आपका विरोध करता है, आप उसके खिलाफ कुछ ना करें, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। जो आपके विरोध में काम करना चाहेगा, परमेश्वर अपने आप उसे नष्ट कर देगा। आमीन। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आप विश्वास करें कि आप परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, हालेलुया। फिर ये बिल्डिंग क्या है? ये बिल्डिंग क्या है? ये जगह है हमारे इकट्ठा होने की। आमीन। हम सब मसीह का, परमेश्वर का मंदिर है और जब हम इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होने से क्या होता है? एक चर्च बनता है। आमीन। चर्च का मतलब एक बिल्डिंग नहीं होती। चर्च का मतलब क्या होता है? प्रभु के लोग। आमीन, परमेश्वर के लोग। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग जब इकट्ठे होते हैं तब वो चर्च बनता है। आमीन, तब वो कलीसिया बनती है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के भवन की धुन आज आपको और मुझे होनी चाहिए। आमीन। कि जब हम हर, इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु के लिए इकट्ठे हों। आमीन, हम प्रभु के लिए खड़े हों। हालेलुया। और जहां प्रभु के लोग खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे, वहां परमेश्वर का आत्मा आएगा और वहां पर हमें आशीष और बरकत मिलेगी। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए क्या करें? हम सब हर संडे चर्च आया करें। आमीन, हर संडे प्रभु की आराधना किया करें। हालेलुया। ताकि हम सब के ऊपर प्रभु की आशीष आए। संडे प्रभु का दिन है। आमीन। और हफ्ते का पहला दिन है और पहले दिन में जब आप प्रभु को आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, तो पूरे हफ्ता भर आपके ऊपर आशीष रहेगी। आमीन, हालेलुया। पूरे हफ्ता भर आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी रहेगी। आमीन। आपको प्रभु के भवन की धुन लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु के भवन की धुन आपके अंदर लगी रहे। आमीन। आप इसे कमजोर ना होने दें। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का भवन है। आमीन। और जब हम सब इकट्ठे होते तो प्रभु का भवन बनता है। आमीन। और जो प्रभु के भवन को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे क्या करेंगे? पर जो प्रभु के भवन को बनाएगा, परमेश्वर उसे बनाएंगे। आमीन। जो प्रभु के भवन को बनाएगा, परमेश्वर उसे बनाएंगे। आमीन। पर जो नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे। हालेलुया। तो आज तक भी देखिए, जितनी बार भी चर्चेस को तोड़ा गया, जितनी बार भी प्रभु के लोगों को नष्ट करने की कोशिश करेगी, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का काम बढ़ा। आमीन। और जिन्होंने नष्ट करने की कोशिश करी, उनके लिए समस्याएं होगी। हालेलुया। उनके लिए प्रॉब्लम्स आ गई। आमीन, हालेलुया। तो आज भी चाहे कोई विरोध कर रहा हो यीशु मसीह का, यीशु मसीह के चर्च को विरोध कर नष्ट करने की कोशिश कर रहा हो, पर वो खुद नष्ट हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर के भवन को तोड़ेगा, वो परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे। आमीन। पर जो परमेश्वर के भवन को बनाएगा, हालेलुया, एक भाई से दूसरे भाई को लेकर आएगा। आमीन। एक विश्वासी दूसरे व्यक्ति को लेकर आएगा तो परमेश्वर उसे बनाएंगे। आमीन। परमेश्वर उसे आशीष करेंगे। हालेलुया। जब आप अपने भाई बहनों को चर्च में लेकर आओगे तो परमेश्वर आपको बनाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको, आपके घरों को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के भवन को बना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जब इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था, तो उस समय परमेश्वर ने दूसरे देश के राजा नबूकदनेस्सर को लाकर परमेश्वर ने उनके देश को उजाड़ दिया, उनके शहर को उजाड़ दिया और फिर उनके क्या किया? उनके भवन को भी तोड़वा दिया। हालेलुया। पर परमेश्वर जो दया का धनी है, आमीन, कृपा का धनी है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया? परमेश्वर ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर परमेश्वर के भवन के लिए धुन है, जो परमेश्वर के भवन को बनना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर ने उनको वहां से आशीष दिलवाई। आमीन। जो दूसरा राजा आया कसरू, उस कसरू राजा के मन में उभारा कि तो इन लोगों को भेज, ये जाकर यरूशलेम में जो मेरा भवन टूटा पड़ा है, उस भवन को ये बनाए। आमीन, हालेलुया। और वो लोग परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आते हैं। आमीन, हालेलुया।
अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन को, हैगे भविष्यवक्ता की पुस्तक। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। यहां पर हैगे भविष्यवक्ता की पुस्तक में यूं लिखा है, 2 अध्याय, फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हैगे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शलतियल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों को यह बात कहे कि तुम में से कौन है जो इस भवन की पहली महिमा देखी है और अब तुम इसमें कैसी दशा में देखते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों, अपने दास से कहा कि इन लोगों से पूछ कि किन लोगों ने इस मंदिर को बना हुआ देखा था और फिर देखा कि यह मंदिर टूट गया है। और अब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुमसे क्या कहता हूं, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है कि हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाव बांधो, काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, सेनाओं का यहोवा यही कहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि अब सब लोगों क्या करो, तुम इकट्ठे हो जाओ और मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी देर बाकी रह गई है कि मैं आकाश और पृथ्वी को और समुद्र को और स्थल को कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। मैं इस भवन को क्या करूंगा, अपनी महिमा के तेज से भरूंगा। आमीन। और इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी हो जाएगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। जितना सुंदर ये पहले था उससे दुगना सुंदर अब ये हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं, यहां पर कुछ लोग हैं जिनके मन में धुन लगी हुई है कि हमें प्रभु का भवन बनाना है। आमीन। हमें प्रभु के भवन को खड़ा करना है। हालेलुया। और उनको परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। आमीन। मैं उन्हें बनाऊंगा और मैं उनके द्वारा जो महिमा भवन बनाया जाएगा उसको तेज से भरूंगा, अपनी महिमा के तेज से। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु के भवन को बनाएंगे, आमीन, जो क्या करेंगे प्रभु के भवन को, हालेलुया। हमने पहले क्या पढ़ा, जो प्रभु के भवन को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे, पर जो प्रभु के भवन को बनाएंगे परमेश्वर उन्हें बनाएंगे, अपनी तेज से भरेंगे। आमीन, अपने तेज से उन्हें भर देंगे। हालेलुया। जो प्रभु के भवन को बनाएगा। आमीन। और प्रभु का भवन कौन है, आप लोग प्रभु का भवन है। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु के भवन में एक भाई को लेकर आएगा तो सचमुच परमेश्वर उसे बनाएंगे। आमीन, क्योंकि आप प्रभु के भवन में बना रहे हैं। हालेलुया। एक एक ईंट जोड़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये पूरी दीवार कैसे बनी है, एक एक ईंट जोड़ जोड़ के बनी है। और आज हम सब प्रभु के भवन हैं। जब हम सब मनुष्य प्रभु का भवन है तो ये भी और कैसे बनेगा, इसमें और मनुष्य ले आकर, आमीन, और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है। आमीन, यीशु मसीह बचाने वाला है। आमीन, खुद ना बचें औरों को भी बचाएं। आमीन, हालेलुया। आप खुद सेव ना हो, औरों को भी सेव कराएं। आमीन, हालेलुया। और सचमुच जब आप प्रभु के भवन को बनाएंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के भवन के लिए आपके अंदर धुन लगी रहनी चाहिए। आमीन। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन, मैं इसको अपने तेज से भर दूंगा। आमीन, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु आज आपसे कह रहे हैं कि मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। बस जब आप यहां पर आकर आराधना स्तुति महिमा करते हैं तो परमेश्वर की महिमा का तेज आपके ऊपर आता है। आमीन, परमेश्वर की महिमा का तेज आपको भरता है और परमेश्वर की महिमा का तेज आपको ब्लेस करता है, हील भी करता है। हालेलुया। वो आपको शांति चंगाई से भरेगा। आमीन, हालेलुया। और आपको और निखारेगा और सुंदर करेगा। आमीन। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं प्रभु के भवन बन जाते हैं और जो प्रभु के भवन को बनाता है परमेश्वर से भी बनाते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए क्या किया, अपनी जान को दे दिया। आमीन, अपने लहू को बहाया यीशु मसीह ने। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के खून से खरीदी गई है। आमीन। चर्च जो बना है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा बना है। आमीन,
हालेलुया। और जब आप भी अपने अपने कंफर्ट को त्याग कर आते हैं, हालेलुया, मान लीजिए आपको सर्दी लग रही है, आप सर्दी को छोड़ के प्रभु के भवन में आते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। आमीन, हालेलुया। बारिश आ रही है, बारिश में भी आप प्रभु के भवन में आए हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। आमीन, क्योंकि आप जब यहां आते हैं तो परमेश्वर की महिमा का तेज आपके ऊपर आ जाता है, परमेश्वर की महिमा का तेज आपको घेर लेता है। हालेलुया। और आप आशीष पर आशीष पाते हैं। आमीन। प्रभु का एक दास था जिसका नाम यशाया था, और यशाया अपने आप को प्रभु के भवन में ले जाता है, देखता है, और वो देखता है कि परमेश्वर वहां पर है। आमीन, स्वर्गदूत वहां पर है। हालेलुया। और फिर लिखा है परमेश्वर के वस्त्र के घेर से सारा मंदिर भर गया। आमीन, सारा मंदिर परमेश्वर के वस्त्र के घेर से भर गया। आमीन। और वो कहता कि प्रभु मैं तो अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं, मैं तो पापी मनुष्य हूं, और मैंने कैसे आपको देख लिया, मैं कैसे आपके भवन में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि देख, ये स्वर्गदूत ने एक कोयला वहां से उठाया, और कोयला वेदी की आग में से उठाया और उसके होंठों पे लगाया, और उस पे परमेश्वर ने कहा कि यशाया देख, इस कोयले ने क्या कर दिया, तेरे अधर्म को दूर कर दिया है। आमीन, तेरे होंठों को शुद्ध कर दिया है। आमीन, हालेलुया। और वो वेदी क्या है? वेदी क्रूस को प्रकट करती है। आमीन, वेदी किसको प्रकट करती है? क्रूस को प्रकट करती है। और वेदी पर यीशु मसीह, क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ है। आमीन। यदि आज आपने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कर लिया, तो आपका भी अधर्म दूर हो गया है। आमीन। और आप सब प्रभु के भवन में हैं। आमीन, आप सब प्रभु का भवन बन जाते हैं। हालेलुया। आप सब यीशु मसीह का भवन बन जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। आमीन। चाहे आपकी बीमारी आपको नष्ट कर रही हो, परमेश्वर उसे नष्ट कर देंगे। आमीन। आपके कर्जे आपको नष्ट कर रहे हो, परमेश्वर उसे नष्ट कर देंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब आप क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आप परमेश्वर का घर है। हालेलुया। क्योंकि और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। आमीन, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। विश्वास करें इन वचनों के ऊपर। आज आप इन वचनों पर विश्वास करें कि परमेश्वर का मंदिर मैं हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। इस समय सभी जन अपने हाथों को उठाकर रिसीव करें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के अनुसार कि मैं आपका मंदिर हूं, मैं आपका मंदिर हूं, और आपका आत्मा मेरे अंदर वास करता है, और जो मुझे नष्ट करेगा आप उसे नष्ट करेंगे, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा आप उसे नष्ट करेंगे, पर जो आपके मंदिर को बनाएगा आप उसे बनाएंगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूं। और प्रभु यीशु जी, आज मैं शक्ति चाहता हूं कि जैसे प्रभु यीशु को धुन थी आपके मंदिर की, ऐसी ही धुन मुझे भी दें। और जैसे प्रभु जी राजा दाऊद को धुन थी आपके मंदिर की, मुझे भी दें प्रभु। और जैसे यहोशू महायाजक को, जरुब्बाबेल को धुन लगी थी आपके मंदिर को बनाने की, ऐसी ही धुन मुझे भी दें कि मैं भी आपके मंदिर को बनाऊं, आपके भवन को बनाऊं प्रभु। इसमें नई ईंटें जोड़ूं प्रभु, नए लोगों को लेकर आऊं। मुझे भी आपके भवन को बनाने की, आपके मंदिर को बनाने की शक्ति दें प्रभु, और मेरे जीवन में अद्भुत काम करें प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे संग हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे कामों को सफल करेंगे, आप मुझे आशीष करेंगे, मुझे अपनी महिमा के तेज से भरेंगे। मैं विश्वास करता हूं कोई कमजोरी मेरे अंदर वास नहीं करेगी, कोई दुर्बलता मेरे अंदर वास नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर मैं हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरे पापों से छुड़ा दिया, मुझे धर्मी बना दिया है, और इसलिए परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता मानता हूं, और डिक्लेयर करता हूं
कि आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं, और आपने मुझे परमेश्वर का मंदिर बना दिया है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया रबा शिखर जी रबा शंदा रबा। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप सबको ब्लेस करे, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष करें। आज आप सबों के अंदर परमेश्वर का भवन बनने की, परमेश्वर का मंदिर बनने की धुन लगा दे, परमेश्वर के भवन को बनाने की धुन आपके अंदर लग जाए, यीशु मसीह के नाम से रबा शंदाला रबा। और पवित्र आत्मा जी ये सब परमेश्वर के भवन की धुन में प्रभु जी नष्ट हुए जाएं। प्रभु जैसे आपका वचन कहता है कि आपको धुन लगी हुई थी, ऐसे इन्हें भी धुन लगी रहे प्रभु यीशु जी, कि हम प्रभु का भवन में जाएं, प्रभु के भवन को बनाएं, प्रभु के भवन को खड़ा करें, प्रभु के भवन को ऊंचा करें रबा शंदाला रबा। और प्रभु जी जिसमें आपका वास हो, आपकी महिमा जिसमें उतरे प्रभु जी, और बहुत सारे लोग वहां से आशीष पाएं प्रभु यीशु जी, ये ऐसा भवन बन जाए प्रभु जी। ये सब चलते फिरते गवाह बन जाए प्रभु यीशु जी, ये चलता फिरता भवन बन जाए प्रभु यीशु जी। ये प्रभु जी एक सिर्फ ईंट पत्थर का भवन नहीं प्रभु यीशु जी, ये चलता फिरता भवन बने जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करे रबा शंदा रबा। प्रभु यीशु ये सब आपका भवन बन जाए रबा 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 सना। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप सबों के अंदर आए, 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 और आप सबों को परमेश्वर का जीवता भवन बनाए, और जीवित भवन आप बन जाएं, और कोई कमी आपके अंदर ना रहे, कोई घटी आपके अंदर ना रहे, कोई कमजोरी आपके अंदर ना रहे, कोई दुर्बलता आपके अंदर ना रहे। विश्वास से भर जाओ आप यीशु मसीह के नाम से, विश्वास से भरे पवित्र आत्मा आपको आराधना करने वाला बनाए, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने वाला बना दे, पवित्र आत्मा दुआ करने वाला बना दे यीशु मसीह के नाम से। आप पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम पर, पवित्र आत्मा से भर जाओ, क्योंकि परमेश्वर का भवन पवित्र है और पवित्र आत्मा उसमें रहता है। हालेलुया। हर प्रकार की बुरी बात वहां से निकल जाए, हर एक बुरी कमी कटी आपके अंदर से निकल जाए, कमजोरियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो आत्मा आपको चर्च में आने से रोकता, ये दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो आपको प्रार्थना करने से रोकता, ये दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। वचन सुनने से रोकता, ये आत्मा दूर हो जाए। जो आत्मा आपको प्रभु में बढ़ने से रोकता, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आप प्रभु का भवन बनते जाएं और बढ़ते जाएं प्रभु के भवन में। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको मसा करे, पवित्र आत्मा आपको भारी सामर्थ से मसा करे। आज आप भरो आत्मा से, भरो आत्मा से, पवित्र आत्मा आप सबों को मसा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु का भवन बनते चले जाएं। हालेलुया हालेलुया। एक ऐसी रचना जिसमें प्रभु वास करे। हालेलुया। प्रभु का तेज वास करे, प्रभु की महिमा वास करे रबा शंदा रबा। आप लाचार ना हो, आप दुखी ना हो, बीमार रोगी आपके अंदर ना हो यीशु मसीह के नाम से, और आप प्रभु का भवन बनते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने सचमुच इन सभी को प्रभु अपना भवन बनाया, इन सब के अंदर आपकी महिमा वास कर रही है प्रभु जी, और कोई दुख और मलाल इनके जीवनों में नहीं रहा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु इन सभी भाई बहनों को ब्लेस करने के लिए, आशीष करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। विश्वास करें आप सब प्रभु का भवन बनाए गए हैं। आमीन हालेलुया।